हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक और होम साइंस का पेपर दिया हुआ है जो क्लास ए में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लास ए में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट सेशन में बता दीजिए। निर्देशन और परामर्श का जो टॉपिक है वो टीजीटी पीजीटी लेवल पे कम देखने को मिलता है, लेकिन जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निर्देशन का अर्थ, यानी कि निर्देशन क्या होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम, यानी कि मानव विकास में जो सहायता दी जाती है उसको क्या कहते हैं, हम निर्देशन कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन आवश्यक होता है, यानी कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ऑप्शन पहला दे रखा है, मानव की क्षमता का विकास करने के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमता नहीं है तो उस क्षमता का विकास करता है निर्देशन मानव में। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, मानव जीवन की जटिलता को हल करने के लिए, यानी कि कोई भी समस्या है तो उसको हल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए निर्देशन आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, व्यक्ति के निजी गुणों को विकास करने के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति में कोई भी स्किल्स है तो उसका भी विकास निर्देशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये तीनों ही बातें निर्देशन के लिए आवश्यक हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन में होता है। तो पहला ऑप्शन है, व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, स्वयं निर्देशन की योग्यता। तीसरी बात है, जीवन प्रत्यन चलने वाली प्रक्रिया। निर्देशन कैसा होता है, जीवन प्रत्यन चलता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है अपने लक्ष्य को प्रदान करने के लिए, यानी कि हासिल करने के लिए, तो निर्देशन क्या करता है, उस व्यक्ति की सहायता करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, तीनों ही बातें निर्देशन के बारे में सही दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं को हल करता है। तो पहला है इसमें शैक्षिक, दूसरा है व्यावसायिक, तीसरा है व्यक्तिगत। तीनों ही रूप से निर्देशन क्या करता है, व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन मॉडल में ध्यान दिया जाता है। तो पहला है परामर्श पर, दूसरा है व्यक्तिगत क्षमता पर, तीसरा है चिकित्सा एवं निदान पर। इन तीनों ही बातों पर निर्देशन मॉडल में ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन के कार्य हैं। तो पहला है शिक्षा संबंधी सहायता, दूसरा है पाठ्यक्रम चयन में सहायता, तीसरा है विषय का चयन। शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से इन तीनों ही बातों पर ध्यान दिया जाता है, या इन तीनों ही बातों में सहायता लोगों को मिलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन की सफलता निर्भर करती है। तो पहला इच्छाओं की संतुष्टि, बिल्कुल सही बात है कि सामने वाले व्यक्ति का जो लक्ष्य है निर्देशन के माध्यम से उसको प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, उसको इच्छाओं की संतुष्टि हो पाई है या नहीं हो पाई है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव, तीसरा है सामाजिक रिक्तता की पूर्ति। तो ये तीनों ही बातें निर्देशन की सफलता पर निर्भर करती हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष अधिगम पर सर्वाधिक कुप्रभाव किसका पड़ता है। तो वो पड़ता है प्रभावी शिक्षण विधि का अभाव। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्स ने अवकाश संबंधी क्रियाओं को बांटा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश का समय समझा जाता है। तो विश्राम का जो समय होता है वो अवकाश का समय समझा जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत निर्देशन में हल की जाती हैं शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्याएं। तो व्यक्तिगत निर्देशन में इन तीनों ही तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की जरूरत है। तो पहला है मानवीय गुणों का विकास करने में, दूसरा है अपने हाथों से कार्य करने में, तीसरा है पालतू जानवरों की देखभाल करने में। तो ये तीनों ही बातें प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की जरूरत होती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन की जरूरत होती है। तो पहला है सामान्य व्यक्तियों को, दूसरा है विशेष व्यक्तियों को, तीसरा है अपंग व्यक्तियों को। तो इन तीनों ही तरीके के व्यक्तियों को निर्देशन की जरूरत होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है व्यक्ति के व्यवहारात्मक दोषों को जानने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, तीसरा है व्यक्ति के समायोजन के लिए। तो व्यक्ति का अध्ययन इन तीनों ही बातों का ध्यान रखने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एकत्रित करने की कितनी विधियां हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 4 विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण का उपयोग होता है। तो पहला है छात्रों के लिए, दूसरा है नौकरी चयन के लिए, तीसरा है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। तो इन तीनों ही बातों का प्रयोग बुद्धि परीक्षणों का इन तीनों ही बातों पर बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद प्रश्नावली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, अधिक समय लगना। बंद प्रश्नावली में अधिक समय नहीं लगता है उत्तर को देने में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेक्षण का प्रकार है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मुक्त प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा के प्रकार हैं। तो पहला है अनिर्देशित, दूसरा है निर्देशित, तीसरा है मिश्रित। तो ये तीनों ही क्या है? आत्मकथा के प्रकार हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवतावादी अस्तित्ववादी दर्शन की उपज है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रभाववर्ती सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है परामर्श है। तो परामर्श क्या है? सहायता एवं सेवा है। दूसरा है पारस्परिक सीखना है, तीसरा है मार्गदर्शन है। तो परामर्श क्या होता है? दूसरे को हम सहायता दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरा है पारस्परिक रूप से सीखना, यानी कि 2 या 4 लोग मिलकर के आपस में सीख रहे हैं कि हमें ये काम इस तरीके से कर लेना चाहिए। एक तरीके से मार्गदर्शन है परामर्श। तो ये तीनों ही बातें क्या हैं? परामर्श हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन संभव है यदि प्रेरकों में संघर्ष कम हो, दूसरा है उद्देश्यों में अधिकाधिक संगठन हो, तीसरा है दुखद स्थिति का सामना करने की क्षमता हो। तो ये तीनों ही बातें अगर नहीं होंगी तो समायोजन संभव हो सकता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एक डेफिनेशन दे रखी है परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं। यह किसने कहा है? तो ये कहा है रूथ स्टैंग ने। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैदानिक परामर्श में निहित है। नैदानिक परामर्श में क्या शामिल है? तो पहला है निदान, दूसरा है उपचार, तीसरा है प्रतिरोधन। तो ये तीनों ही बातें नैदानिक परामर्श में शामिल होती हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पति पत्नी समायोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है छोटे विद्यालयों के लिए संगठन ठीक होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, रेखा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। संगठन, कार्य निर्धारण, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, ये तीनों ही बातें विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निर्देशन सेवा समिति का काम है। तो पहला है विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण करना, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है समस्याओं का आकलन करना कि किस प्रकार की समस्याएं हैं, कितनी सॉल्व हो चुकी हैं। तीसरा है कर्मचारियों की योग्यताओं की जांच करना, ये भी बात सही है। तो ये तीनों ही बातें निर्देशन सेवा समिति का काम होता है कि इन तीनों बातों का ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है चिकित्सा कर्मियों को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक के निर्देशन संबंधी दायित्व हैं। तो पहला है दिशा निर्देश, दूसरा है निर्देशन साहित्य की जानकारी, तीसरा है पुनर्मूल्यांकन। तो ये तीनों ही बातें क्या होती हैं? प्रधानाध्यापक के निर्देश संबंधी दायित्व होते हैं। ये तीनों ही दायित्व होते हैं प्रधानाध्यापक के निर्देशन देते समय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को निर्देशन में सहायता देते हैं। तो पहला है व्यक्तित्व विकास, दूसरा है व्यावसायिक सूचना उपलब्ध कराना, तीसरा है शैक्षिक परामर्श देना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जब छात्रों को निर्देशन देते हैं तो इन तीनों ही बातों पर हम ध्यान देते हैं कि किस प्रकार की सहायता छात्रों को दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, व्यवसाय का व्यवस्थित अध्ययन। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक सूचना है।
तो पहला है इसमें व्यवसाय की जानकारी, दूसरा है प्रवेश की योग्यता की जानकारी, तीसरा है व्यवसाय की संपूर्ण क्रिया का ज्ञान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही बातें व्यावसायिक सूचना में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक सूचना का महत्व है। तो पहला है सर्वोत्तम नियोजन, दूसरा है क्षमता कृत्य में सामंजस्य, तीसरा है परामर्श के लिए आवश्यक। तो ये तीनों ही बातें व्यावसायिक सूचना में महत्व रखती हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्य विश्लेषण में ध्यान दिया जाता है। तो पहला है कृत्य का सही परिचय, दूसरा है कृत्य के सभी पक्षों का अध्ययन, तीसरा है मानसिक दक्षताओं का वर्णन। तो ये तीनों ही बातों का कृत्य विश्लेषण में ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मविश्लेषण आवश्यक है। तो पहला है आत्मविश्लेषण आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, स्वयं की पहचान के लिए आत्मविश्लेषण क्या होता है, आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवाचार के अंतर्गत नवीन विद्यालय में कौन सी क्रिया सबसे पहले होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, विद्यालय के वातावरण से परिचय कराना चाहिए जब नवीन विद्यालय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवागंतुक सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, शौचालय की स्थिति देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्य विश्लेषण से अभिप्राय है। तो कृत्य विश्लेषण से अभिप्राय है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, श्रमिकों के अपेक्षित गुणों का निर्धारण करना कि उनमें काम करने की कितनी स्किल्स हैं और कौन सी स्किल्स का कहाँ पर प्रयोग किया जाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक विश्लेषण की प्रकृति है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सात्यता, परिवर्तन, निश्चित समय। तो ये तीनों ही बातें व्यावसायिक विश्लेषण की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक विश्लेषण के पक्ष हैं। तो पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा है आर्थिक। तो ये तीनों ही क्या है, व्यावसायिक विश्लेषण के पक्ष हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निर्देशन सेवा का क्षेत्र है, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। तो ये तीनों ही क्या है, निर्देशन सेवा के क्षेत्र हैं, यानी कि निर्देशन किस तरीके से दिया जा सकता है, शैक्षिक, अगर शैक्षिक रूप से आपको कोई परेशानी है तब भी निर्देशन दिया जा सकता है, व्यावसायिक क्षेत्र में अगर आपको कोई परेशानी है तब भी आपको निर्देशन दिया जा सकता है, सहायता दी जा सकती है, व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको निर्देशन दिया जा सकता है। तो ये तीनों ही निर्देशन सेवा के क्षेत्र हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन आवश्यक है। तो पहला है परीक्षार्थी निर्देशन कर सके, दूसरा है पाठ्यक्रम बना सकेंगे, तीसरा है छात्रों की क्षमताओं को पहचान सकेंगे। तो ये तीनों ही बातें प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन के लिए आवश्यक हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है। तो परामर्श का जो प्रकार नहीं है वो है सी, मादक द्रव्यों का सेवन परामर्श। भाई हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि आप मादक द्रव्यों का सेवन कीजिए, उसकी परामर्श तो हम किसी व्यक्ति को नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल काउंसलर क्या करता है। तो पहला है अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करता है, दूसरा है सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करता है, तीसरा है अपने करियर के विकास में छात्रों की मदद करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इन तीनों ही बातों में क्या करता है, एक स्कूल काउंसलर बच्चों की हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। तो वो कौन सा मार्गदर्शन है जो बच्चों को सिखाता है, छात्रों को सिखाता है कि आप अपना कैरियर इस चीज़ में चुन सकते हैं, उनको प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, व्यावसायिक मार्गदर्शन। अगला क्वेश्चन है
दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला है भविष्यवाणी, दूसरा है चयन, तीसरा है वर्गीकरण और मूल्यांकन। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यह किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत और व्यापक दस्तावेज है जो उसके व्यक्तित्व की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी साबित हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मार्गदर्शन का पालन करना है। तो पहला है क्षमता की पहचान करने के लिए, दूसरा है छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है पाठ्यक्रम का समायोजन करने के लिए। जब हम शैक्षिक मार्गदर्शन देते हैं तो इन तीनों ही बातों को पहचानते हैं या ध्यान देते हैं इन पर। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बाकी के 50 क्वेश्चन हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तब तक के लिए खुश रहें और लगातार अपनी तैयारी करते रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।